नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। अब देखिए, मैं बहुत सारे जैसे कल भी वीडियो बनाया, कई लोगों को बुरा लगा, उनका बोलना ये है कि मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता है। तो भई मैं तो खुद बोलता हूँ कि मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बाज़ार जब बोलता है तभी सब कुछ होता है। और देखिए, मैं जिस चीज़ के मैं जैसे अब बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप तेज़ी भी बोलते हो, मंदी भी बोलते हो। देखिए, जब तेज़ी-मंदी का काम करते हैं तो तेज़ी भी अपनी है और मंदी भी अपनी है, दोनों को जो है साथ में लेकर के जो है चलना ही पड़ता है। और मैं मोस्टली देखिए उन चीज़ों के खिलाफ ज़्यादा रहता हूँ जो गलत इन्फॉर्मेशन जो है बाज़ार के अंदर फैलाई जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुँचाई जाती है। मैं सिर्फ़ उन चीज़ों को लेकर के जो है इतना ज़्यादा जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी मेरे देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप माल खरीदिए, बेचिए, आपको नुकसान लगे, आपको फ़ायदा हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना ही मेरे पास कोई चीज़ आती है जिससे कि मैं ये बोलूँ कि भैया ये होने से ये हो जाएगा और वो होने से वो हो जाएगा। जिसमें मुझे जो है कोई ज़बरदस्त बेनिफिट इसके अंदर जो है मिलता रहता हो कि भैया मैं भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दूँगा तो मुझे भी जो है ज़बरदस्त जो है बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाला है और मैं गलत इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और जो लोग आज बोलते हैं ना कि भई मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, उनको 2024 में ले जाएँ जब ₹1100 तक आने वाली थी, तब तक ये लोग नहीं बोलते थे। तब तक तो मतलब गधे के सर से सींग गायब होते हैं, तब तक ये लोग गायब थे, तब इनको इनके अत्ते-पत्ते भी नहीं थे। तब तक ये उसी चीज़ के खिलाफ थे कि हाँ, ये तेज़ नहीं हो सकती भाई साहब, ये तो ₹500 में आ जाएगी, ये 1100 में आ जाएगी, ये तो मतलब 450 का आइटम है, ₹800 आ गया तब भी बहुत बड़ी बात है। ये वही लोग हैं जो इस तरह की जो है बातें करते हैं और उसके लिए मैं जानता हूँ और यूँ समझ लीजिए मैं जानता हूँ, मेरा परमात्मा जानता है कि मैंने इस चीज़ को लेकर के कितनी मेहनत की कि भैया कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों तक जो है पहुँचती रहे और एक्चुअल बाज़ार जो है चलता रहे। और मैं हमेशा से जो है गलत इन्फॉर्मेशन के पीछे रहा कि जो है सही इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक जो है कंटिन्यू पहुँचती रहे। लोगों ने देखिए 2200 बोला, 2500 बोला, 3000 बोला, 5000 बोला। मैंने कभी रेट नहीं बोला, मैंने हमेशा यही बोला कि सही समय पे घुसिए, सही समय पे निकलिए और प्रॉफ़िट बुकिंग करते चलिए, तेज़ी इसके अंदर रहेगी। मैंने कभी टारगेट नहीं दिया, पचासों लोगों ने जो है टारगेट दिया है कि भैया इस टारगेट पे जाएगी, उस टारगेट पे जाएगी, लेकिन मैं हमेशा यही बोलता रहा कि सही समय पे सही निर्णय लेना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। चलिए इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर दोस्तों चर्चा करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, जैसे अब असम की बातें आने लगी हैं कि असम में जो है फसल ख़राब है। नेपाल के ऑलरेडी वीडियो जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि नेपाल में किस तरह की चल रही है। तो सबसे पहले फसल के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है उनको कुछ पता ही नहीं होता, जैसे कि वो फसल का एक्चुअल पता कब चलता है, अभी देखने से क्या होगा या फिर बाद में देखने से क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो ये चीज़ें फैलाई जा रही है कि असम में भी बारिश नहीं है, नेपाल में भी बारिश नहीं है। और असम में बारिश नहीं होने के कारण जो है असम में फसल भी खराब हो चुकी है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि असम में बारिश हो या ना हो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि जैसे मैं असम के बारे में बोलता हूँ कि असम की इलायची है, तो ये मैं क्यों बोलता हूँ इसके बारे में भी बताऊँगा आपको कि असम की इलायची क्यों बोली जाती है, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं असम के नाम पर ही ये जो डर फैलाना जो है वापस अभी से चालू किया है कि असम में भी डर क्या है, मतलब कोई गलत इन्फॉर्मेशन देनी चालू की है कि असम में भी जो है फसल खराब हो चुकी है और बारिश बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले असम की परिभाषा को जोड़ते हैं बड़ी इलायची से, जिससे कि आपको ये पता रहे कि असम क्या है और बड़ी इलायची क्या है। तो जो ये चीज़ें फैला रहे हैं इसका मतलब ये कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको कुछ भी नहीं पता, वो 0/0 हैं। उनको किसी तरह का कोई भी नॉलेज नहीं है बड़ी इलायची को लेकर के, लेकिन अफ़वाह फैलाने का नॉलेज जो है उनको ज़बरदस्त है। क्योंकि असम में किसी तरह की बड़ी इलायची नहीं होती है। मतलब ये मैं आपको अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए कि असम में किसी तरह की इलायची नहीं होती है। लेकिन ट्रांज़िट पॉइंट जो है असम है, इसलिए असम की इलायची जो है बोला जाता है कि असम से इलायची आ रही है। इलायची अरुणाचल के पहाड़ों में होती है, नागालैंड के अंदर होती है। लेकिन सारे रास्ते जो हैं असम होकर के गुजरते हैं और ट्रांजिट पॉइंट जो है गुवाहाटी होता है। तो मैक्सिमम माल जो है गुवाहाटी पहुँचता है और गुवाहाटी के रास्ते से जो है पूरे भारत में और पूरे विश्व में जहाँ-जहाँ एक्सपोर्ट होता है वहाँ पे और डोमेस्टिक लेवल पे पूरे भारत के अंदर जाता है। और उसी वजह से जो है असम की इलायची बोली जाती है। तो इससे आपको ये तो पता चल चुका होगा कि जो ये चीज़ें फैला रहे हैं कि भैया असम में बारिश नहीं है, असम में बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ की फसल भी खराब हो चुकी है। तो ये जो लोग हैं ये सब फर्जी लोग हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है और बड़ी इलायची के सेक्टर के तो ये लोग हो नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ी इलायची का सेक्टर के होते तो ये इस तरह की बातें जो है बिल्कुल भी नहीं करते। अब असम का टेम्परेचर लेकर के आपको दिखाएँगे कि असम में बारिश नहीं है, इलायची खराब होगी, तो आप सोचिए कि असम के टेम्परेचर से अरुणाचल के टेम्परेचर में ज़मीन और आसमान का
फ़र्क है। असम से क्या मतलब गुवाहाटी से अगर 120 किलोमीटर दूर जाते हैं तो माइनस के हिसाब से जो है टेम्परेचर आना चालू हो जाता है, मतलब ज़बरदस्त सर्दी होनी चालू हो जाती है, अच्छी खासी गर्मी में भी। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन देखिए, इस गलत इन्फॉर्मेशन से आपको ही फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा। मैं आपको सावचेत इसलिए करता हूँ, सावधानी बरतने के लिए इसलिए कहता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है आपको कहीं न कहीं गलत रास्ते के ऊपर लेके जाती है, जिससे आपको कहीं न कहीं नुकसान के चांसेज़ लग जाते हैं। अब रियल में फसल की बात कर लेते हैं असम की, कि भैया असम की मतलब अरुणाचल की फसल क्या है? तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम में किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आने वाले 1 से डेढ़ महीने में पता चलेगी। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ना तो ज़्यादा आएगी और ना ही कम आएगी। मतलब कि ये सोच सकते हैं जितनी पिछले साल आई थी उतनी ही जो फसल है इस साल भी आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके अंदर हम लोग ये बोल सकें कि भैया अरुणाचल की फसल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इस बार फसल नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज़ आपको बोल देता हूँ कि अरुणाचल की फसल से पिछली बार भी कोई बाज़ारों के अंदर कोई असर नहीं हुआ था, तो निश्चित बात है इस बार भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार भी ये फैलाया गया था कि अरुणाचल का माल आते ही मतलब असम का माल आते ही बाज़ार जो है ज़बरदस्त क्रैश हो जाएँगे। और आज उसी के लिए बोला जा रहा है कि भैया अरुणाचल में माल ही नहीं है। तो मतलब कि जो ये चीज़ें फैलाते हैं उनको किसी तरह का कोई नॉलेज जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब प्लस आपके लिए यही है कि अरुणाचल का माल जो आता है आने वाले सीज़न के अंदर इसी साल के अंदर, तो उसके माल वो माल आने से अरुणाचल की बड़ी इलायची आने से बाज़ार में जो है दबाव जो है ज़बरदस्त दबाव जो है नहीं बनता है, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी वो नहीं होती है जिससे कि कोई दबाव जो है बाज़ार के अंदर बन पाए। तो उस चीज़ से आप निश्चित रहिए, असम की फसल बोल दीजिए या अरुणाचल की, उसमें किसी तरह की कोई किंतु-परंतु आपके बाज़ारों के अंदर जो है नहीं होने वाली, क्योंकि जहाँ तक आशा है जो मैंने बोला है कि जितनी फसल पिछली बार आई है उतनी ही फसल अभी आएगी और एक्चुअल इसका पता चलेगा 1 से डेढ़ महीने बाद में। अब सबसे बड़ी बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल का देखिए मैंने कि एक ही चीज़ देखी है, पर्टिकुलर एक ही एरिया का जो है आप लोगों को वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू सर्कुलेट किया जाता है, पर्टिकुलर एक ही वीडियोज़ का। तो देखिए मैं ये नहीं बोलता कि असम में जो है फसल खराब नहीं है या किसान जो है मुसीबत में नहीं है। नो डाउट किसान मुसीबत में है, फसल भी खराब है। लेकिन जब आप किसी किसान से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि भैया प्रेज़ेंट टाइम में आप फसल खराब बता रहे हो, एक्चुअल में इसका पता कब चलेगा? तो भैया जो भी किसान निष्पक्ष होगा वो आपको एक ही बात बोलेगा, जो मैंने असम के लिए बोला है, 1 से डेढ़ महीने बाद के अंदर आपको एक्चुअल पता चलेगा कि कितनी फसल कंप्लीटली खराब हुई है और कितनी फसल जो है आगे जाकर के आएगी। प्रेज़ेंट टाइम में अपन कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो कम की कैलकुलेशन करें या फिर ज़्यादा की कैलकुलेशन करें, वो सारी कैलकुलेशन बिल्कुल गड़बड़ होंगी। अब देखिए मैं खुद बोल रहा हूँ कि फसल कम आएगी, लेकिन जब तक अपने को पता ही नहीं होगा कि कितनी कम आएगी, तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि आगे बाज़ार जो है किस तरीके का चलने वाला है। क्योंकि देखिए अभी असम की फसल और अरुणाचल की फसल तो आएगी, आएगी, साथ में नागालैंड की भी आएगी। अब नागालैंड का भी किसी तरह का कोई कैलकुलेशन प्रेज़ेंट टाइम में नहीं है, उसका कैलकुलेशन भी जो है आने वाले 1 डेढ़ महीने बाद में निकलेगा कि हाँ, भई वहाँ से कितनी फसल निकलेगी। लेकिन हम लोग प्रेज़ेंट टाइम में ही आप लोगों को जो है ये बताना चालू कर दें कि भैया फसल खराब है और आप लोगों को ऐसा लगने लगे कि हाँ यार, चारों साइड फसल खराब है, माल धड़ाधड़ खरीदते जाओ। तो मेरे हिसाब से वहाँ कैलकुलेशन आपका गड़बड़ा सकता है और आप कहीं न कहीं जो है प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और दूसरी देखिए मैं ये सब चीज़ें बार-बार आपको इसलिए बोलता हूँ कि भैया आप लोग जो है सावधानी से जो है अपना काम करते रहें। बाकी देखिए आपका विचार है, नुकसान आपको लगेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इतनी बकवास इसलिए करता हूँ कि जिससे कि आपको कम से कम नुकसान जो है लगे। बाकी आपकी इच्छा है, आपको खरीदना हो खरीदिए, बेचना हो बेचिए, जैसा आपको करना हो कीजिए। लेकिन जो गलत इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जाएगी उसके लिए मैं ज़रूर आप लोगों को बताता रहूँगा। मैं अपना जो काम है वो हमेशा करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।